हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो होने वाली है बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर। कोई भी इंसान जब कोई बिजनेस या कारोबार करता है तो उसको बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा असफलता देखने को मिलती है। शुरू के समय तो ज़्यादा असफलता देखने को मिलती है जिसके कारण कोई भी अंदर से टूट जाता है। लेकिन बिजनेस में सफल होने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिजनेस मोटिवेशन से हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने बिजनेस में असफलता को नज़रअंदाज करके पूरी मेहनत करते हैं, जिसके कारण हम बिजनेस को सफल बना देते हैं। एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती की बात पूरे गांव में हुआ करती थी। एक लड़के का नाम सूरज था तो दूसरे का नाम दीपक था। सूरज पढ़ने में तेज़ था, उसकी स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वही दीपक को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। समय बीतता है, सूरज पढ़ाई में तेज़ होता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन कॉलेज में हो जाता है। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने गांव के एक अमीर व्यक्ति से मिलता है। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे। वह सभी को नीचा दिखाते थे। दीपक को भी उन्होंने काफ़ी नीचा साबित किया। दीपक को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा किया। दीपक ने कहा, आने वाले 5 साल में पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर वह अमीर व्यक्ति दीपक का और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। वह अपने घर जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है, आखिर मैं अमीर कैसे बनूं। कुछ समय के बाद उसे पता चलता है। वह एक बिज़नेस शुरू करता है और उस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाता है। उसके लगाए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसको देखकर गांव वाले लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने आज अगर अच्छी पढ़ाई की होती तो तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी और की बात नहीं सुनता है, बस वह अपने काम को करता है। वह करीब 15 नए नए बिजनेस को करता है, लेकिन हर एक बिजनेस में असफल हो जाता है। इस तरह करीब 2 साल गुजर गए थे। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला होता, लेकिन जितना उसने सीखा होता है वो इतने कम समय में इतना नहीं सीख पाता। शायद अगर वो ये अलग अलग बिजनेस नहीं करता। वह एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है। यह बिजनेस था जूते चप्पल बनाने का। जब दीपक के इस बिजनेस का गांव वालों को पता चला तो दीपक का उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, पर दीपक ने किसी की भी नहीं सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो भी अपने पुराने बिजनेस से सीखा था उसने इसमें इस्तेमाल किया, साथ ही नई जानकारी को शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। उस घमंडी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से बिजनेस के सिलसिले में मिलना था। जो व्यक्ति इस घमंडी व्यक्ति से अमीर था वह खुद ही घमंडी व्यक्ति के घर आता है। और हम आपको बता दें उसका नाम दीपक था। और हम आपको बता दें कि उसका घर दीपक के गांव में था। अब तक सूरज भी अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में आ चुका था। अभी तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वह अपनी नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन करीब 25 गाड़ी एक के पीछे एक सूरज के गांव में आ रही थी। उस घमंडी व्यक्ति के दरवाजे पर गाड़ियां रुकी। वह घमंडी व्यक्ति और ज़्यादा घमंड कर रहा था कि उसके जिले का सबसे अमीर व्यक्ति उसके घर आया है। लेकिन वह देखता है कि उस गाड़ी से दीपक उतरता है, जो कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। यह देखकर उस घमंडी व्यक्ति को वह बातें याद आई जो उसने दीपक को कही थी। अपनी कई बातों से वह बहुत शर्मिंदा था। यहाँ दीपक उस अमीर व्यक्ति से बिजनेस खरीदने आया था जो बिजनेस डूब रहा था। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने को कहता है, जिस पर सूरज तैयार हो जाता है। दीपक सूरज को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है। इसके बाद दीपक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वह बस सफलता की सीढ़ी चढ़े जाता है। इस कहानी में हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जितनी भी बार असफल हो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही हमें कुछ दूसरों की बुरी बातें को भी सुनना चाहिए, जैसा दीपक ने सुना।